अल्पसंख्यक। तो यहाँ पे अब हमें जो है आगे अल्पसंख्यक के विषय में बताया गया है। धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी प्रदेश अथवा प्रदेशों में बहुसंख्यक न हो ऐसे लोगों को समूह को अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि धर्म और भाषा के आधार पर जो है किसी भी प्रदेश अथवा प्रदेशों में जो बहुसंख्यक न हो ऐसे लोगों को जो है समूह जो होता है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक के लिए स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। देश या प्रदेश की जनता में जो है जनसंख्या में आधे या उससे कम जनसंख्या वाले लोगों के समूह को जो है यहाँ पे अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यकों की विभावना जो है किसी भी धर्म, भाषा या प्रदेश तक मर्यादित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की तरह जो है राज्य स्तर पर स्थानीय अथवा प्रादेशिक अल्पसंख्यकों को जो है दर्जा करना पड़े, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है अल्पसंख्यकों की संकल्पना राज्य स्तर की संकल्पना से बिल्कुल जो है यहाँ पे विभिन्न है। इसीलिए जो है कोई भी लोक समुदाय किसी भी राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में जो है बहुसंख्यक हो तो वो भी राष्ट्रीय स्तर पर जो है अल्पसंख्यक हो सके अथवा उससे अलग यदि उस राज्य में अल्पसंख्यक हो ऐसा वर्ग जो है राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि संविधान में जो है अल्पसंख्यक के लिए कोई स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की गई है। प्रदेश या प्रदेश की जनसंख्या में जो आधे या उससे कम जनसंख्या वाले लोगों का जो समूह होता है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। और अल्पसंख्यकों की जो विभावना है वह किसी भी धर्म या भाषा तक प्रदेश जो है मर्यादित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की तरह ही जो है राज्य स्तर पर स्थानीय अथवा कि प्रादेशिक अल्पसंख्यकों को जो है दर्जा करना पड़े, इसके लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की संकल्पना जो है राज्य स्तर की संकल्पना से बिल्कुल भिन्न है। भारत में अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों की तरह ही अधिकार समान स्तर पर मिलते हैं। अल्पसंख्यकों की संस्कृति, धर्म, लिपि तथा भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए जो संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों और कल्याण तथा जो है विकास के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रचना भी की गई है, जिससे कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों का और जो उनके कल्याण की भी रक्षा हो सके और उनके विकास के लिए कार्य भी किए जाए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाता है कि वे अपने धर्म के प्रचार प्रसार और प्रोत्साहन के लिए प्रयास कर सकते हैं। कानून बलपूर्वक जो है धर्मांतरण को मान्य नहीं रखता है। सरकारी सहायता लेने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। सभी धार्मिक समुदायों को उनके धर्म के व्यवस्थापन और धार्मिक कार्य हेतु जो है संपत्ति प्राप्त करने तथा जो है उसके देखभाल करने का अधिकार है। तो यहाँ पे हमें बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार लोगों को प्राप्त होता है, अल्पसंख्यकों को भी, जिससे उनको यह विश्वास होता है कि वे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है प्रयास कर सकते हैं और कानून जो है बलपूर्वक किसी भी धर्म को जो है दूसरे धर्म में परिवर्तित किया गया हो ऐसा जो है मान्य नहीं रखता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार द्वारा जो है अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि और संस्कृति का रक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है उनके द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि और संस्कृति का रक्षण करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में जो है धर्म, वंश, जाति, वर्ण या भाषा के आधार पर जो है किसी को भी प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता। समाज के सभी वर्गों को अपनी पसंद की भाषा, लिपि बनाए रखने, विकास करने और इसके लिए जो शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। भारतीय अल्पसंख्यकों के बालकों को जो प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में मिले ऐसी सुविधा जो है राज्य सरकार देती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार द्वारा जो है अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि और संस्कृति का रक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। सरकारी सहायता में जो है प्राप्त किसी भी संस्था में धर्म, वंश, जाति, वर्ण या भाषा के आधार पर जो है किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा सकता और अल्पसंख्यकों के बालकों को जो है प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में प्राप्त हो इस प्रकार की सरकार द्वारा जो है सुविधा की गई है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कोई स्पष्ट व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं उनकी जो है यहाँ पे स्पष्ट कोई भी व्याख्या हमारे संविधान में नहीं की गई है और संबंधित जो है राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो है उसका विशेष उल्लेख किया गया है। जातिवाद के कारण कुछ जातियों का शोषण रोकने, उनके प्रति अन्याय कम करने, समानता और भ्रातृत्व भाव में उनमें रही संकुचितता दूर करने और जो है उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो,
इस उद्देश्य से भारतीय संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। संविधान की कलम 341 के अनुसार जो है अनुसूची में समाविष्ट जाति को जो है अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि राज्य के राज्यपाल के जो है उनके परामर्श से जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो है कुछ विशेष उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में वगैरह कि जातिवाद के कारण जो कुछ जातियों के साथ शोषण होता है, उनका विकास नहीं होता है, उनके जो अन्याय होता है वह कम करने के लिए, उनके शोषण को रोकने के लिए जो है और उनके सामाजिक आर्थिक विकास हो उसके लिए जो है कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। और संविधान की कलम 341 के अनुसार जो है अनुसूची में जो है समाविष्ट जाति को अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाना जाता है, जबकि संविधान की कलम 342 की अनुसूची में जो है समाविष्ट जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहचाना जाता है। अनुसूचित जनजातियों में ऐसे लोगों का समावेश किया गया है जो अधिकांशतः जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में निवास करते हैं, एक दूसरे से अलग सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ये जातियाँ जीती है, सामान्य लोग से आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे संविधान की कलम 342 जो है उसमें अनुसूची में समावेश जातियों को जो है अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहचाना जाता है। और अनुसूचित जनजातियों में जो लोग जैसे कि जंगलों पर पर्वतीय क्षेत्रों में और जो एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे लोगों का समावेश किया गया है। एक दूसरे से जो है अलग सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ये जो जाति के लोग हैं वह जीते हैं और सामान्य लोगों से जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से ये पीछे है। संवैधानिक प्रावधान, तो आगे हमें जो संवैधानिक प्रावधान के विषय में बताया गया है। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए जो है कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो कि निम्नानुसार है। सामान्य प्रावधान, संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार जो है संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार केवल धर्म, जाति, समूह, जन्म स्थान या उनमें से किसी भी बात के आधार पर जो है भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी जो है व्यक्ति कोई भी धर्म का हो, जाति का, समूह का है, जन्म स्थान कहीं से का भी हो तो उस बात से जो है किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, इस प्रकार से जो प्रतिबंध लगाया गया है। इस कलम के द्वारा जो है ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को इन बातों के तहत जो है दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटलों और जो है सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश प्राप्त करने, दूसरा जो है कुएं, तालाब, स्नान के घाट, मार्ग और संपूर्ण अथवा जो है अंशतः राज्य की ओर से चलते अथवा सार्वजनिक जनता के उपयोग के लिए अपूर्ण किए गए स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार की अयोग्यता, जवाबदारी, नियंत्रण या शर्तें जो है नहीं लादी जा सकती। आर्टिकल 29 के अनुसार, तो आगे हमें बताया कि आर्टिकल 29 के अनुसार जो है भारत के प्रदेश अथवा किसी भी भाग के जो है निवास करने वाली किसी भी नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी कही जा सके ऐसी संस्कृति हो तो उसे बनाए रखने का अधिकार इस जो है इस आर्टिकल 29 के क विभाग में दिया गया है। और ख विभाग में जो है इसके विभाग धर्म, जाति, भाषा या उसके किसी भी प्रकार की जो है किसी भी आधार पर राज्य की ओर से चलने वाली अथवा वित्तीय सहायता से चलने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में जो है नागरिकों को प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हमें बताया कि केवल धर्म, जाति, भाषा या उसके किसी भी जो है आधार पर राज्य की ओर से जो चलने वाली सहायता होती है, वित्तीय सहायता या शैक्षणिक संस्था वगैरह, उसमें किसी भी नागरिक को जो है प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। विशेष प्रावधान, तो आगे हमें जो है विशेष प्रावधान बताए गए हैं। राजनीति के मार्गदर्शन सिद्धांतों की कलम 46 के अनुसार राज्य के पिछड़े विभागों और विशेषकर जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षण, विषयक और आर्थिक लाभ मिले, इसलिए जो है राज्य विशेष महत्व देगा और सामाजिक अन्याय तथा किसी भी प्रकार के शोषण से जो है रक्षा करेगा। तो यहाँ पे हमें बताया कि राजनीति के मार्गदर्शन सिद्धांतों की जो कलम है 46, उसके अनुसार पिछड़े विभागों और जो विशेष करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो है शिक्षण, विषयक और आर्थिक लाभ मिले, इसके लिए जो है राज्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण कार्य करेगी और उनके जो है उनके शोषण से रक्षा प्राप्त करवाएंगे। आर्टिकल 16(4) के अनुसार जो है राज्य की नौकरियों में कुछ वर्गों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ, ऐसे राज्यों को लगे तो उनके लिए जो स्थान अथवा नियुक्ति आरक्षित रखने की व्यवस्था करने का अधिकार जो है राज्य को होगा। तो यहाँ पे हमें बताया कि आर्टिकल 16 के अनुसार जो है राज्य की नौकरी में ऐसे लोग जो है अधिकार वगैरह प्राप्त नहीं करते तो उनके लिए जो है आरक्षित जो है रखी जाती है।
आर्टिकल 330, 332 और 324 के अनुसार जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए जो है राज्य की विधानसभा तथा जो है केंद्र की लोकसभा में उनके लिए कुछ विशेष स्थान आरक्षित रखे गए हैं। केंद्र में राज्यसभा में किसी भी बैठक को आरक्षित नहीं रखा गया। तो यहाँ पे हमें बताया कि आर्टिकल 330 और 332, 324 के अनुसार जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए जो है राज्य की विधानसभा तथा केंद्र की लोकसभा की जो है उनके लिए कुछ विशेष स्थान आरक्षित रखे गए हैं। केंद्र में राज्यसभा से किसी भी प्रकार की बैठक को जो है आरक्षित नहीं रखा गया है। ग्राम पंचायत और नगर पालिका में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं। इसके उपरांत भिन्न भिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन छात्रालयों की रचना, छात्रवृत्ति की योजना और विविध प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कक्षाएं शुरू की गई हैं। शैक्षणिक विकास हेतु आश्रम विद्यालय शुरू किए गए हैं। सरकारी नौकरियों में इन जातियों के उम्मीदवार के लिए जो है उम्र, फीस, योग्यता के निम्न स्तर में कुछ छूट-छाट दी गई है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संस्था द्वारा जो है आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को दिया जाता है जो कमजोर वर्गों के सामाजिक समझ, उद्धार, परिवर्तन, क्षमता, न्याय और मानव गरिमा के लिए कार्य करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के अर्थ में जो है राज्य में अलग विभाग और केंद्र में विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर इन जातियों के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग की भी स्थापना की गई है तथा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा इन जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए जो है विविध प्रकार की योजनाएं शुरू की गई है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका में भी जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो है कुछ स्थान विशेष रूप से आरक्षित रखे गए हैं और भिन्न भिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन जो है छात्रालय की रचना, छात्रवृत्ति की योजना और विविध प्रकार की योग्यताएं वगैरह जो है इन लोगों के लिए शुरू की गई है। शैक्षणिक विकास के लिए जो है आश्रम विद्यालय शुरू किए गए हैं। सरकारी नौकरियों में जो है इन जातियों के उम्मीदवारों के लिए जो है फीस, उम्रता, योग्य स्तर वगैरह में जो है कुछ छूट वगैरह दी गई है। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो संस्था है उनके द्वारा जो डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार है वह ऐसे व्यक्तियों को या फिर जो है ऐसे संस्थाओं को दिया जाता है जो कि कमजोर वर्ग के हो और जिनका सामाजिक समझ, उद्धार, परिवर्तन, न्याय, क्षमता और जो है गरिमा के लिए वे लोग कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को दिया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए जो है विकास के अर्थ में राज्य में जो है विभाग और केंद्र विशिष्ट अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। उनके जो है सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास के लिए जो है कई प्रकार की योजनाएं भी अमल में लाई गई है। केवल अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान। तो संविधान की कलम 17 द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है। अस्पृश्यता के संदर्भ में किसी भी स्वरूप में होने वाला शोषण जो है अमान्य है और अस्पृश्यता में से फलित होने वाले किसी भी प्रकार की योग्यता का अमल करना कानून की दृष्टि से दंडात्मक अपराध है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे संविधान की कलम जो 17 है उसके द्वारा अस्पृश्यता जो है हमारे समाज में उसे जो है यहाँ पे समाप्त कर दी गई है और उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण होता है तो वह जो है दंडात्मक अपराध माना जाता है। आर्टिकल 25 के अनुसार राज्यों के सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए जो सार्वजनिक मानी चाहे ऐसी जो है हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए सार्वत्रिक प्रवेश के लिए समान कानून बनाने यदि इससे संबंध में लागू हो तो ऐसे कानून को जो है चालू रखने का भी अधिकार है। इसमें हिंदुओं के उल्लेख में जो है सिख और जैन अथवा बौद्ध धर्म पालने वाले और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के उल्लेख में जो है यहाँ पे जैन अथवा तो बौद्ध धर्म में पालने वाली जो है धार्मिक संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। केवल अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान। तो यहाँ पे जो हमें अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके विषय में बताया है। आर्टिकल 19(5) के अनुसार जो है राज्यों के राज्यपालों की अनुसूचित जनजातियों के हित में सभी नागरिकों को चाहे जिस प्रदेश में आने जाने अथवा व्यापार धंधा करने के जो सामान्य अधिकार पर नियंत्रण करने की सत्ता रहती है। इससे जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जमीन की फेरबदल, वित्त उधार तथा अन्य प्रकार से जो है अनुसूचित जनजातियों का होने वाला शोषण और उससे जो है उनका रक्षण करने का जो है विशेष कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि आर्टिकल 19(5) के अनुसार जो है
राज्यपालों को अनुसूचित जनजातियों के हित में जो है नागरिकों को चाहे जिस भी प्रकार से प्रदेश में जो है आने जाने की छूट देनी चाहिए, और जो सामान्य रूप से सभी अधिकारों को जो है उन्हें नियंत्रण में करने की सत्ता दी गई है। इससे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जो है जमीन की फेरबदल वगैरह होगी, वित्त का उदार अथवा अन्य प्रकार से जो है अनुसूचित जनजातियों का होने वाला शोषण जो है और उससे उनका रक्षण होगा। इस प्रकार का जो विशेष कानून बनाने का अधिकार भी है। निष्कर्ष, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए जो है सरकार द्वारा विविध प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके कारण उन लोगों की स्थिति में सुधार हो रहा है, जिससे कि कई लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में जो है आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो है पिछड़े वर्गों के लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, कई प्रकार के कार्यक्रम जो है किए जा रहे हैं, जिसके कारण ऐसे लोगों की स्थिति में भी सुधार हुआ है और उन लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो है आगे बढ़ने में और विकास होने में उनको काफ़ी अवसर भी प्राप्त हुए हैं।